हर साल की तरह इस बार भी वार्षिक प्रोग्राम किया जा रहा है जिसमें आप सभी महानुभाव आमंत्रित हैं। यह विद्यालय सर्वप्रथम तो डायरेक्टर साहब के दरवाजे पर ही चल रहा था, लेकिन इनका मेहनत और इनका तालीम देने का एक तौर तरीका, जो दीनी और दुनियावी तालीम बच्चों के जहन में खोद खोद के भरने का काम किया, उनका तरक्की को देख करके जब बच्चों का तादाद वहाँ बहुत ज़्यादा हुआ तो उन्होंने इस सोफीजक ढाला के बगल में अपना स्कूल खोलने का काम किया और आज बहुत कम दिनों में लगभग 400 छात्र छात्राएं हैं। वो क्यों हैं? बहुत जगह कोचिंग सेंटर लोग चला रहे हैं, लेकिन वो कोचिंग सेंटर का तरक्की जब नहीं देखते हैं। अभी हमारे मुखिया जी ने भी कहा कि एक बच्चे को इस विद्यालय में दिया, एक बच्चे को दूसरे विद्यालय में दिया, लेकिन दूसरे विद्यालय का बच्चा का जब तरक्की नहीं देखा तो फिर दोनों बच्चा को यहीं डाल के मैं पढ़ा रहा हूँ। इसी तरह से बहुत सारे गार्जियंस हैं जो देखते हैं या बच्चा पर अगर प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी अगर बच्चे पर कमांड डायरेक्टर और यहाँ के सभी स्टाफ का नहीं है तो वो बच्चा बिगड़ेगा। जब बच्चा बिगड़ेगा तो उनके गार्जियन का भी मन बिगड़ता है। जब एक बात इसी बीच में कहना है कि बच्चे का मन अगर बिगड़ता है तो बच्चे के गार्जियन का मन कतई नहीं बिगड़ना चाहिए। इसलिए कि बच्चा तो बच्चा है, वो नादान है, नासमझ है, लेकिन बच्चे का बाप तो नासमझ नहीं है। चाहे वो पढ़े लिखे हो या नहीं पढ़े लिखे हो, वो दुनियादारी को जानते हैं। तो वैसे हालत में बच्चे को बहला फुसला के और अगर किसी तरह की कोई बात है, कोई तकलीफ़ है, तो आकर के सेंटर में आकर के विद्यालय के हेड से, विद्यालय के बाकी और जो शिक्षकगण हैं उनसे बात करें कि भाई ये बाबला है, तो वो समझाएंगे क्या दिक्कत है, बच्चे में क्या दिक्कत है, हम लोगों की तरफ से क्या दिक्कत है। चूँकि हम लोग आम लोग तो देखते हैं कि यहाँ पढ़ाई अच्छी होती है और बच्चा भी तरक्की करता है, जिसका फरमान अभी जो स्टेज पर आकर के बच्चे बच्चियाँ हिंदी में, इंग्लिश में, अरबी का ट्रांसलेट इंग्लिश में, ये सारा चीज़ जो छोटा छोटा मासूम बच्चा जो कर रहा है, इसका मतलब है कि उसको तालीम दी जाती है। तो उसमें है क्या कि कोई बच्चा बहुत तेज़ निकलता है, कोई बच्चा थोड़ा कमज़ोर निकलता है। लेकिन एक बात मैं बच्चे के गार्जियन से बोलना चाहूँगा कि बच्चा अगर कोई फर्स्ट करता है, कोई सेकंड करता है, कोई थर्ड करता है, कोई फेल करता है, तो वैसे परिस्थिति में जो फेल करता है उसको भी, जो थर्ड करता है उसको भी गार्जियन कभी नहीं कहे कि तुम पढ़ने में कमज़ोर है, तुम नहीं पढ़ सकते हो, इसलिए विद्यालय मत जाओ। इसलिए कि उसका हौसला नीचे गिरेगा। हौसला को बुलंद रखने के लिए उसको कहना है कि तुम भी मेहनत करो, मेहनत करके तुम फर्स्ट, क्या फर्स्ट वाले से भी फर्स्ट स्कॉलर बन जाओ। तो हमेशा 9 बजे से 4 बजे तक या जो भी टाइम मदरसे का, कोचिंग सेंटर का है, वो टाइम तक तो बच्चा किसी गार्जियन का नहीं है। वो टाइम तक बच्चा यहाँ के डायरेक्टर, यहाँ के जितने भी शिक्षकगण हैं उनका सारी जवाबदेही उसका उनके ऊपर है। कैसे समझाना है, कैसे बोलना है, कैसे डांटना है, कैसे पढ़ाना है, कौन बच्चा किस मेंटलिटी का है उसको देखना है, ये सारी बातें उनके जिम्मेवारी में है। मगर जब छुट्टी हो जाती है तो छुट्टी होने के बाद जब बच्चा घर जाता है उस समय उसके गार्जियन का जिम्मेवारी है कि बच्चा पढ़ने बैठा कि नहीं, क्या पढ़ के आया, टास्क पूरा किया कि नहीं, ये सारी चीज़ को उसको देखना पड़ेगा।
तब बच्चे को थोड़ा सा भय होगा, एक्स्ट्रा टाइम वो व्यतीत नहीं करेगा, कुछ पढ़ाई पर ध्यान देगा, तब दोनों हाथ से ताली बजती है, तब बच्चा आपका कामयाब निकलेगा। आज जो पूर्व राष्ट्रपति अबुल कलाम आज़ाद, वो कहाँ से, इसी तरह के कॉन्वेंट से, उस समय कॉन्वेंट भी नहीं हुआ करता था, इसी तरह कहीं भी अपने गुरु से या जो भी व्यवस्था था गवर्नमेंट का उस समय, उसी समय पढ़ करके तालीम हासिल किया और बहुत बड़ा वो राष्ट्रपति ही नहीं, बहुत बड़ा साइंटिस्ट बने हो, जो आज भी मिसाल है। तो आज तो उससे बहुत ज़्यादा सुविधा है। उस समय इलेक्ट्रॉनिक माध्यम नहीं था, उस समय कोई साधन नहीं था, बिना संसाधन का भी लोग बहुत तरक्की किए, लेकिन रेशियो बहुत कम था। आज के दिन हमारे जितने भी बच्चे हैं हर गांव में, वो बच्चों का संख्या पूर्व के भांति बहुत ज़्यादा बने अधिक है, जो पढ़ाई में ध्यान दिए हुए हैं। और आज जो पहले एक कागज़ दूसरे तीसरे गांव में जा कर के लोग पढ़ाया करते थे, एक खतियान एक के वाला एक रसीद, आज के दिन अल्लाह के फजल से सब अपने गांव में, पड़ोस में, घर में सब लोग अपना उतना काम कर लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि बच्चे का पढ़ाई, बच्चे का मेहनत, बच्चे के उस्ताद का मेहनत सब देखते हुए, यहाँ की तरक्की को देखते हुए आज 10 से लेकर के 400 बच्चा जमा हुआ है। मैं डायरेक्टर साहब से भी इसी बीच में एक बात कहना चाहूँगा कि ये 400 बच्चा में आप भूल नहीं जाएं कि मेरा स्कूल का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार हो गया, तो हम थोड़ा सा मेहनत में कोताही करेंगे। इसलिए कि आपसे मेरा अनुरोध होगा कि आप अपने सारे स्टाफ से लेकर के मेहनत उतना ज़्यादा करेंगे, इससे भी तेज़ मेहनत करेंगे कि आपका बच्चा स्कॉलर हो, स्कॉलर बन करके वो यहाँ से लेकर के पूरा इंडिया में आपके बच्चे का नाम हो, कम्पीट करे। तो ये आपका बहुत ज़िंदगी भर का एक एहसान जो मैंने नहीं भूल पाएगा लोग। और आपको जो हिसाब किताब है, जो आपका चलाने का तरीका है, वो सब में कहीं कोई कमेंट नहीं है, वो सब अपना चलता है, चलता रहेगा। बच्चा तो एक फाउंडेशन है, 1 to 5 जितना भी बच्चा है, जैसे मान लीजिए कि आंधी आती है, आंधी आती है तो घर हिलता है, आदमी हिलता है, दरख्त गिरता है, टूटता है, लोहा का बिजली का पोल गिरता है, मंजिल गिरता है। लेकिन आपने कभी सुना है कि आंधी में पहाड़ गिरता है, तार का गाछ गिरता है? कभी नहीं, न वो टूटता है न गिरता है। इसलिए कि उसका कई गुना ज़्यादा उसका जड़ मजबूत है। तो विद्यालय में जब 1 से 5 तक का जड़ मजबूत हो जाएगा, तो यहाँ से कहीं भी बच्चा जा कर के पढ़ेगा तो वो स्कॉलर ही रहेगा, वो फर्स्ट ही रहेगा और वो तरक्की करेगा। और तरक्की करेगा तो घर का तरक्की, गांव का तरक्की, परिवार का तरक्की, समाज का तरक्की, देश का तरक्की, सारे चीज़ को समझेगा और वो तरक्की करेगा। समय बहुत कम है, बोलना तो था लेकिन नहीं बोलेंगे, समय कम है। आप लोग इत्मीनान से सुनिए और अमल कीजिए। विद्यालय प्रॉपर आप लोग बच्चे को भेजिए, बच्चा भी आवे और डायरेक्टर साहब अपने सारे व्यवस्था को लेकर के जैसे मेहनत करते आ रहे हैं वैसे मेहनत करते रहेंगे। इंशाअल्लाह उन्हें तरक्की भी होता चला जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।